तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे प्रश्नावली 1 के, है ना। प्रश्नावली फर्स्ट जो हमने देखा था उसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो क्या बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। सबसे पहली बात तो समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से, ये 5वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को पहली बात ये कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार पढ़िए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, आधा आंसर आपका वही हो जाता है, आधा सॉल्यूशन आपको वही मिल जाएगा जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, तो हमको क्या दिया हुआ देखिए 12वां पद, तो समांतर श्रेणी का 12वां पद हम लिखते हैं 12वां पद। इसको आप लिखने का इसका तरीका जो है T12 भी लिखेंगे, ठीक है। यदि आप लिखते हैं तो मान लीजिए हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A, ठीक है। आप इसको हरी में आप लिख सकते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, है ना, तथा जो सर्वांतर है उसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 12वां पद बोला मतलब हम यहाँ क्या करेंगे 12 ऋण 1 और ये D, अर्थात हमारे पास 12वां पद क्या मिलेगा A + 11D, ये 12वां पद, ठीक है। फिर क्या बोलता है 5वां पद, तो हम इसको 5वें पद को भी लिख देते हैं 5वां पद, ये हमारे पास T5। सीधी सी बात देखिए 12वां पद बोला तो A + 11D है, ठीक है। इसी तरह से 5वां पद बोलेगा तो A + 5 - 1 × D, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं A + 4D, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। फिर से वही बात आ रही है कि 12वां पद मतलब ये आपका, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो देखिए ये जो है ये इससे 14 अधिक है। मतलब क्या है, यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास आपसे 5 रुपए अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम दोनों को बराबर करना चाहता हूं ना, मैंने कहा आपके पास 5 रुपए अधिक है, कहा ठीक है, तो मेरे पास आपसे 5 रुपए अधिक है, मेरे पास 5 रुपए अधिक है आपसे, तो या तो कोई आपको 5 रुपए या आप कहीं से 5 रुपए ले लो तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने पास से 5 रुपए को माइनस कर देता हूं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जो हमारे पास 12वां पद है, तो 12वें पद में हमारे पास 12वां पद क्या है, तो प्रश्नानुसार मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार जो है क्या हो जाएगा, जो 12वां पद है हमारे पास A + 11D, इसमें यदि हम 14 रुपए घटा दें, क्योंकि 14 रुपए ज्यादा है तो 14 रुपए इसमें यदि हम घटा देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, तो हम बोलेंगे वो 5वें पद के बराबर हो जाएगा, है कि भाई 14 अधिक है बोल रहा है, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है ना। तो जो 12वां पद है वो 14 अधिक है, तो 14 को मैं यदि इससे घटा दूं, इससे वही बात है ना, तो 14 को यदि इससे घटा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 5वें पद के बराबर आ जाएगा। तो ये हम प्रश्न के अनुसार हमने एक चीज कर लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखिए तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, तो A, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, A से A कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर D को या 14 को इधर लाते हैं, D को इधर लाते हैं तो D हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर D हमारे पास आ जाएगा, इस 14 को इधर लेकर जाएंगे तो 11D - 4D = क्या हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस है जिसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 11 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 7, 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 14, ठीक है। अब यहाँ पर D बराबर कितना हो जाएगा, तो 14/7, तो 7 दूनी 14, तो ये हमको सर्वांतर मिल गया, क्या मिल गया, ये सर्वांतर मिल गया, ठीक है। अब एक शर्त और दी है इसमें, दोनों पदों का योग कितना है, 36 है बोल रहे हैं, ठीक। हमने D निकाल लिया, इस रिलेशन से हमने क्या निकाल लिया, D का मान निकाल लिया, सर्वांतर निकाल लिया। फिर
फिर से क्या है, प्रश्नानुसार हम फिर से लेंगे यहाँ, फिर से हम यहाँ ले लेते हैं। चलिए इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, दोनों पदों का योग 36 है। चलो दोनों पदों का योग मतलब a प्लस 12वां पद धन कौन सा, पांचवा पद है ना, पांचवा पद, दोनों का योग कितना है 36। बस जो बोल रहा है हमको वही करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इससे हमने डी का मान निकाल लिया, तो डी का मान हमको पता है 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी डी का मान कितना है, 2 है। तो आप क्या करिए, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। a प्लस a 2a। अब 11d और ये 4d कितना हो जाएगा, 11 और 4 15d इज इक्वल टू कितना होगा 36, ठीक है। अब d का मान देखिए, यहाँ से तो हमको निकला हुआ है, यहाँ से d का मान अपने पास 2 है, यहाँ पर आप d का मान रख दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं आप d का मान रखने पर आप रख दीजिए d का मान कितना हो जाएगा, तो ये 2a प्लस 15 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो देखिए 2a, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, ठीक है, और ये हो गया 36। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 36 माइनस 30 मतलब कितना मिल गया 6। आप देखिए a इज इक्वल्स टू, ये 2 को कहाँ इसके नीचे लेकर चले जाइए तो ये आपको मिल जाएगा 2 3 6। तो a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको 3 मिल गया। देखिए d मिल गया, a मिल गया, ये a मिल गया है, ये b मिल गया। फिर क्या बोलता है, तो इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए nवां पद हमारे पास क्या होता है, यदि हम nवां पद लेते हैं तो nवां पद क्या होता है, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये होता है, ठीक है। ये nवां पद, ये क्या है nवां पद, ठीक। तो mवां पद क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार अब mवां पद हमको क्या मिल गया, d और a मिल गया, ठीक। mवां पद क्या हो जाएगा, देखिए t n की जगह m रख देंगे, ठीक है, a प्लस m माइनस 1 इंटू d, ठीक है। a का वैल्यू कितना मिला हमको 3, ठीक, प्लस m माइनस 1, d का मान कितना मिल गया 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2m मल्टीप्लाई कर दीजिए 2m और ये माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2m, या ये हमारे पास क्या आ जाएगा m पद, ये इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 2m प्लस 1। ये हमारे पास m पद क्या हुआ, तो हमारे पास हो गया 2m प्लस 1, ये हमारे पास m पद, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है पहले और उसके बाद उसको हल करना है। अब चेक करिए कि देखिए हम आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो बनाया है, समझ में आ रहा है, हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप उसको चेक करने के लिए जो हमको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये कौन सा पद है, 12वां पद है। 12वां पद आप क्या करिए, इन दोनों में a और d का मान रखकर देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका मान कितना है, थोड़ा सा रखकर देखिए, ये हो गया 3 और d का मान तो 11 दूनी 22 मतलब ये 22 कितना हो गया 25, 12वां पद 25 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 5वां पद, तो 5वां पद हमारे पास ये है, इसमें हम मान रखते हैं कि कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 2 8, 8 और 3 कितना हो गया ये 11। अब देखिए कि इन दोनों में अंतर कितना आना चाहिए 14 का, क्योंकि इसने क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। इसका मतलब ये है कि यदि हम 5वें पद में 14 जोड़ दें, 14 जोड़ दें तो कितना आ जाना चाहिए, हमारे पास 12वां पद आ जाना चाहिए। तो देखिए 12वां पद आ गया 25, 11 और 14 25। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं उसको। अच्छा अब क्या बोलता है कि दोनों पदों को जोड़ने पर 36 आ रहा है, तो देखिए 25 और 11 को जोड़, देखो बोला है ना, क्या बोला है, दोनों पदों का योग कितना है 36 है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 11 और 14 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, देखो सॉरी दोनों पदों का योग, हाँ इन दोनों को जोड़ दीजिए 25 और 11, तो 25 और 11 आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, माइनस किया, 25 में
11 माइनस किया था तो 14 आ गया था, ठीक है, क्योंकि 14 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों पदों के बीच और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा 36। तो ये आपके उत्तर की जांच हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से आप अपने उत्तर की जांच भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन आपको समझ में आया, ठीक है। क्या करना है, जो दिया है बस उसको लेकर आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये स्टार्ट किया, फिर इधर जाएंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास ये बस समझ में। तो किस तरह से सॉल्यूशन आपको करना है समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास, समांतर श्रेणी ये दी हुई है हमको 3, 15, 27, 39। अच्छा, समांतर श्रेणी है कि नहीं ये वो चेक करने के लिए आपको बताया हुआ है कि इसमें से माइनस करिए। तो आपको जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिला, 12, ठीक है। यहाँ से इसको माइनस करिए तो आपको कितना मिलना चाहिए, 12। इससे इसको माइनस करके देखिए क्या मिलना चाहिए, 12, मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। का कौन सा पद उसके 54वें पद से मतलब 54th टर्म से 132 अधिक होगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन को मैंने बोला है बार बार, क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। जितने बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि 3, 15, 27 का कौन सा पद, मतलब ये श्रेणी हमको दी है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमको वो पद नहीं दिया हुआ है, बस हमको ये बताया है कि उसका जो 54वां पद, मतलब ये श्रेणी का जो 54वां पद होगा, है ना, उससे ऐसा कौन सा पद है, इस श्रेणी का कौन सा पद है जो 132 इस 54वें पद से अधिक होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि यदि इस 54वें पद में हम 132 को जोड़ दें, इस श्रेणी का 54वां पद निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसमें कितना जोड़ देंगे, 132 को जोड़ देंगे, तो जो भी हमारे पास आएगा, जो भी संख्या आएगी वो हमारा मान लेते हैं कि वो कौन सा है, तो n वां पद है। वो कौन सा पद है, n वां पद है, ठीक है। आप चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं भाई कि मान लेते हैं कि n वां पद है ना, यहाँ पे अपन लिखते हैं तो क्वेश्चन अपने पास है, हल लिखेंगे। हल में हमको क्या है, तो दिया है क्या दिया है ना, 54वां पद निकालते हैं। चलो दिया है, क्या दिया है, श्रेणी दी हुई है, तो श्रेणी लिख दीजिए, श्रेणी है ना, 3, 15, 27, 39 ये हमारे पास श्रेणी है ना। इसमें जहाँ ऐसा लिख सकते हैं अपन, प्रथम पद a बराबर 3 है ना, द्वितीय पद हो जाएगा अपने पास सार्वंतर d बराबर अपन ले लेते हैं, अपने पास कितना मिल जाएगा, देखो 12 अपन निकाल चुके हैं, या फिर आप चाहो तो 15 मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करके आप निकाल सकते हैं, ये अपन को 12 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 54वां देखो ये दिया हुआ है अपन को, एक श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम पद हम निकाल चुके, सर्वांतर निकाल चुके। अब हम निकालते हैं 54वां पद, है ना। तो देखिए 54वां पद हमको दिया हुआ है, तो a + 53d लिख देंगे, क्योंकि इससे कम यहाँ पे लिखते हैं। देखा होगा 12वां पद था तो a इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा 12वां पद था तो a + 11d मतलब 11d, 5वां पद था तो a + 4d, है ना। तो वैसे यहाँ पर a घन 53d ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें a और d की वैल्यू तो हमको पता है, तो आप रख दीजिए यहाँ पर a और d की वैल्यू। अच्छा, फिर हम देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो हमारे पास 54वां पद है, हम ये मानकर चलते हैं कि nवां पद, माना यहाँ पे लिख देता हूँ, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक। तो nवां पद हमारे पास क्या हो जाएगा, tn बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा a + n - 1 * d, ठीक है। अब a और d का वैल्यू तो हमको पता है, ठीक। अब हम ये मानते हैं कि ये वाला जो है, फिर से ध्यान देना, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। अब ध्यान दो ये वाला पद है ना से
ये वाला पद कितना है 132 अधिक है। ठीक है, मतलब 54वें पद से ये nवां पद 132 अधिक है। तो दोनों को यदि हमको बराबर करना है, इन दोनों को फिर से वही पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को यदि बराबर करना है तो या तो हम इसमें 132 को ऐड कर दें या इससे 132 को माइनस कर दें, है ना। बात सही है ना भाई। मैंने क्या कहा कि इसके पास ध्यान दो, इसके पास 132 अधिक है, मतलब इसके पास 132 कम है, 132 कम है इस पद से। ये वाला पद क्या है, ये वाला पद अधिक है 132। जब ये अधिक है, ये 132 अधिक है, ये 132 कम है, तो या तो हम इसमें 132 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 132 इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर हम बोलेंगे कि इसमें से 132 घटा देते हैं तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, या तो आप इसमें 132 जोड़ दो क्योंकि ये 132 कम है ना, तो इसमें 132 जोड़ देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आई? तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो चलिए वही काम करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, 54वें पद में 8 + 53 में हमने क्या किया, 53D में 132 को जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ देते हैं और यहाँ पर ये किसके बराबर हो, जब इसको हमने क्या किया, इसमें 132 जोड़ दिया क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं भाई। इसमें हम 132 जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, nवें पद के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो जो पद nवां पद है वो इस 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो हम करते चलो, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, देखिए n - 1 × d। अब चलिए a और d का मान आपको पता है, ये है, d का मान 12, उठाइए वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, तो a का मान 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53 × 12, ठीक है, और प्लस 132, ये हो जाएगा 3 प्लस n नहीं पता, d का मान कितना है, तो 12 है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड करते हैं अपन, 3 + 12 × 36, 12 × 60 और 3 63। ओके, 12 × 36, 12 × 60 और 3 63 हो गया, और ये 132 बराबर ये 3 आप गुणा कर दीजिए तो 12n हो जाएगा और ये -12। ठीक, यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए, 2 और 6 8 और 3 9, 2 6 8 और 3 8 और 3 11, सॉरी 6 और 2 8 और 3 11। ठीक है, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, अब 6 और 1 7, अपने पास ये हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, तो 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -9 + 12। अब इस -9 को इधर पक्षांतर करेंगे, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 12n, इसको इधर ला लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में प्लस हो जाएगा, तो 7 7 1 + 9, ये आपका कितना आ जाएगा 7000, जोड़ दीजिए आप, 80 हो जाएगा। ठीक, 780 हो गया। ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा, तो 78/12, है ना, 12 × 72 हो जाएगा, 12 × 72 और 12 × 60। ठीक है, अब देख सकते हैं 12 × 72 बचा 6 और 12 × 60, n = क्या आ गया, 65। अर्थात 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से कितना अधिक होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इस क्वेश्चन की आप जांच भी कर सकते हैं, आप कर लीजिए, देखिए कैसे। तो पहले अपन 54वां पद निकालते हैं, है ना। देखो a + 53d, ये 54वां पद, a का वैल्यू इतना है ना, और आप चेक करिए 3 प्लस d का मान रख दीजिए, d का मान कितना है 12, तो 12 × 36, 12 × 60, मतलब ये कितना हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 639, ये हमारे पास आ गया 54वां पद। ठीक, यहाँ आपको आंसर मिल गया। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है
या नहीं है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 65वां पद निकालेंगे तो a प्लस 64d, ये 65वां पद हो जाएगा। निकाल कर देखिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 चौड़ 48 की 8 हो गया 4 बचक 72 और ये 76। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर किसका मान रखा हमने, डी का मान कितना 12 रखा, इसका मान रखा 3। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 3 11 7 है ना, 7 1 ये हमारे पास। ठीक, क्योंकि आप देखिए यहाँ 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये। अब इन दोनों के बीच अंतर देखिए, कहाँ से 65वां पद, अच्छा 132 अधिक होगा है ना, 132 अधिक होगा मतलब 8 12 और 48 12 चौ 48 बचा 4 12 पंचे 12 छः 72 और 76। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या करेंगे 7 7 1 माइनस 6 9 3, तो आपको क्या मिल जा रहा है 132, अंतर क्या मिल जा रहा है। तो ये इससे आपने अपने उत्तर की जांच कर ली, यहाँ पे आपने क्या किया, अपने उत्तर की जांच कर ली कि हाँ हमने जो बनाया है वो सही बनाया है। बस समझ में आ रही। ठीक है, मतलब ये कि 54वें पद से जो 65वां पद होगा हमने निकाल लिया, कौन सा पद था वो होगा, तो हम बोलेंगे 132 जो अधिक होगा 54वें पद से, वो कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। ठीक है, ये तो हमको एक मेथड हुई, इस एक मेथड से हमने निकाला था। दूसरा तरीका क्या था, जस्ट मैं अभी 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो आप बनाओगे, ठीक है, पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरा तरीका मैं एकदम तुरंत बता रहा हूँ, देखिए क्या होगा। दूसरे तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कर लीजिए 54वां पद निकाल लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 3 प्लस 12 की 36 की 6, यहाँ 12 रख दीजिए, 3 प्लस ऐसे 53 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो अपने पास क्या जाएगा 12 की 36 12 पंचे 60 और ये 63 प्लस ये हो गया 3 मतलब 6 3 9, ये मिल गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा पद हुआ, 54वां पद। ठीक, अब क्या बोलता है कि कौन सा पद है जिसे, मतलब हम ये देते हैं कि वो पद हमारे पास कौन सा है, तो हम बोलेंगे nवां पद, और वो nवां पद कितना है, तो nवां पद कितना होगा, देखो हम ध्यान दे लेते हैं कि माना nवां पद किससे 54वां पद कितना था, इतना है ना, से कितना अधिक 132 अधिक, 54वें पद में हमने 132 को जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़िए तो ये 1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, इतना मिल गया, 7 7 1 मिल गया। ठीक है, तो nवां पद कितना है, इतना है। ठीक, nवां पद हमको कितना मिल गया, जो कि कितने 54वें पद से 132 से। ठीक है, ये कौन सा पद है, तो हम बोलेंगे 54वां पद। ठीक है, 54वें पद जो क्वेश्चन बोला है उससे हमने इसको ऐड कर दिया, ये हमारे पास जो पद है उसको हमने बोला nवां पद है। तो nवां पद का फार्मूला क्या है, सीधे सीधे nवां पद का फार्मूला लगा देते हैं, a + n - 1 है ना इनटू d बराबर, हमारे पास कितना था 7 7 1, n का मान मिल गया, नहीं तो ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये का मान हम लोग। ठीक है, a का मान कितना है, हमने बोला 3 प्लस n - 1, ये हो जाएगा आपका d का मान, क्या ये हो जाएगा 7 7 1, इसको आप इधर पर चलिए गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ 12 n हो जाएगा। ठीक है, और ये -12 हो जाएगा, ये 7 7 1 हो गया। आप क्या करेंगे, तो 12n - 9, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे 12 में से, तो ये हो जाएगा 7 7 1, 12 में से 3 को घटाना तो ये -9, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, ये छोटी संख्या प्लस है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप क्या कर लीजिए n इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो 7 7 1 माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 7 8 0। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12n = 780, दैट मींस n = आपका 780 अपॉन प्लस, तो 12 छक्के 72 और ये तो n = 60। ये तरीका था, बस समझ में। क्वेश्चन देखिए जो बोला मैंने क्या किया, देखो 54वें पद से 132 अधिक, ठीक है 54वां पद है ये अपन ने रखा, अब उससे 132 अधिक है तो 132 अधिक कर दिया, उसको जोड़ दिया, जैसा क्वेश्चन बोला। हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार माना
nवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक, वो जोड़ दिया, अधिक बोला है ना, जोड़ दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जब से अधिक से कम, क्वेश्चन में यदि आता है से अधिक तो जोड़ना है और से कम तो घटाना है, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन में ये आता है कि इतने गुना तो गुणा करना है, याद रखिए इतने गुना या एक तिहाई एक चौथाई तो उसमें भाग करना है। देखो वर्ड को समझिए, क्या करना है क्वेश्चन में जो शब्द, मतलब हमको क्वेश्चंस आते हैं, क्या शब्द वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो उसमें आपको एक तिहाई बोला तो उसमें आप 1/3 का गुणा करेंगे, एक तिहाई एक चौथाई 5/3 भाग ऐसा कहता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उतने का गुणा करना है, या हम बोलेंगे एक तिहाई तो 1/3, चौगुना, 5 गुना, तिगुना, इस तरह के क्वेश्चन में यदि आपको आते हैं, क्वेश्चन में यदि इस तरह का कोई भी वर्ड आता है तो आपको उसमें गुणा करना है। से अधिक से कम यदि क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या करना है, घटाना है ना, या जोड़ना है। से कम आया तो घटाना है, से अधिक आया तो आपको जोड़ना है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,000 बीच मुझे नहीं। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक समान श्रेणी दी हुई है हमको ये, ठीक है, और ये लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है, मतलब ये देखिए ये n का मान दिया हुआ है हमको, अंतिम से 10वां पद क्या करना है। अब यहाँ थोड़ा सा केयरफुली आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अंतिम से 10वां पद निकालना है। अंतिम से मतलब यहाँ से 10वां पद, यहाँ से नहीं, यहाँ से 10वां पद निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, तो हल सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है श्रेणी, दिया है श्रेणी, क्या दी हुई 3 1 30 ये 253, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अंतिम से, इस अंतिम से 10वां पद निकालना है, तो फिर से हमको जो दिया हुआ है, अंतिम पद तो हमको दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, मतलब हमारे पास प्रथम पद क्या है श्रेणी का, तो आप देख के ही बता सकते हैं। प्रथम पद हमारे पास है 3, ठीक है, a = 3, है ना। सारवंतर हमको दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है, d = हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 8 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद हमको दिया हुआ है 253, ये इसी को अपन L बोलते हैं, या यही क्या है हमारा nवां पद, है ना। तो आप इसको जैसा भी संबोधित करें, ये हमारे पास है, ठीक। तो हमको देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप क्या करिए, देखिए इसमें से हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया, ठीक है। तो इसके पहले वाला पद इसमें से क्या करिए, 5 को घटा दीजिए, क्योंकि देखो इसमें से 8 में से 5 घटाया कितना है, 3, है ना। तो श्रेणी हम इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब यदि मैं इसको पहले लिखूं 2 5 3, इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक। पहला तरीका देखो 2 5 3, इसके बाद इससे कम करिए, कितना आ जाएगा, इससे कम करेंगे तो कितना, इससे 5 कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 कम करेंगे तो 4 8 आ जाएगा। इसके बाद हम आगे और बढ़ते जाएंगे, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना मिल रहा है, -5 पर, तो मैं प्रथम पद की जगह में क्या लिखूंगा, ये, ठीक है। देखिए पहला पद मेरा क्या हो जाएगा, ये, दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तीसरा पद, तो ऐसे हमारे पास श्रेणी, अब मैं इसको उल्टा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम से अपन ले लें, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये अंतिम पद है हमारे पास। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, L अंतिम पद a + n - 1 × d, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू किस किस की दी हुई है, ये L दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d का मान है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये हमारे पास दिया हुआ है। अब चलिए पहले ये वाले इससे करते हैं, खैर इसी को लेकर चलता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो d दिया हुआ है, d कैसा आ जाएगा, तो इससे इसको माइनस करिए तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी ये अपने पास n का था, मैं लिख देता हूँ यहाँ 10, 10वां पद। a का मान कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे 2 5 3, ओके, और प्लस
n कितना, तो 10वां पद अपन को निकालना है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा रे, 5, ठीक। अब करके देखिए, तो 2 5 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करके देखिए, ऋण है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 50, या इसको अपन सीधे सीधे ऐसे कर दो ना, प्लस है इसका क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये -5, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 2 5 3, अब इसमें क्या हो जाएगा, 9 प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 9 5 जा 45, इसको माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, ये 8। अब यहाँ पर कितना बचा अपने पास, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, ये 4 0, और ये आपको हो जाएगा 2, तो ये अपना क्या हुआ, 10 टर्म कितना हो जाएगा, 208, ठीक है। अंतिम से 10वां पद कितना हो जाएगा, 208, ठीक। अब यदि अपन क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको फर्स्ट टर्म लेके चलता है ना, या अंतिम टर्म जो हमारे पास है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जब भी अंतिम से बात करेगा तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आप इसमें इसको प्रथम पद माने, ठीक है, और उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी जो होगा, डी कैसे निकालेंगे बेटा, ये पहला पद और ये दूसरा पद है, तो यहाँ पर हमको मालूम है डी सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो सर्वांतर निकालने के लिए हम द्वितीय पद तो 248 माइनस क्या करता है, 253, मतलब वही -5 आ जाता है। तो याद रखना है आपको, एक कॉमन सा ट्रिक याद रखना है, ट्रिक क्या है कि जब भी हमारे पास अंतिम से कोई पद पूछेगा तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच डिफरेंस 5 आ रहा है, +5 है। जब अंतिम से निकालेंगे तो आप क्या करते हैं ना, माइनस, बस इतना याद रखना, ठीक है। आप उसको माइनस लिख देंगे, और माइनस मतलब जो कॉमन डिफरेंस आएगा, दैट मींस ये जो सर्वांतर आएगा उसको आप माइनस लिख करके काम करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमारे पास 10th टर्म है, अंतिम से 10वां टर्म, ठीक। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए इसका दूसरा मेथड में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये देख लेते हैं। दूसरा मेथड में क्या करना था, कुछ नहीं, आप यही काम करते, यहाँ से ये सारा ये अंतिम पद ले लेते, ठीक है, और उसके बाद आप प्रथम पद इसको लेकर चलते तो भी आपका काम हो जाता है, इसको लेकर के अपन काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है 3 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, है ना, 3 से विभाज्य सभी 3 अंकों की संख्याओं में अपन को क्या निकालना है, कितनी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली, याद रखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य। तो याद रखिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, 3 से विभाज्य होंगी, विभाज्य, है ना। तो कितनी संख्याएं हैं, तो n का मान निकालना है। अब 3 अंकों वाली बोल रहा है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होती हैं, तो 1 0 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। भाई 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, क्या ये 3 से भाग जाएगा, नहीं, ठीक है। 101 नहीं, 102 यस, ये 3 से, क्योंकि इनके अंकों का योग, याद रखिए 3 से विभाजित वे संख्या 3 से विभाजित होती है जिन संख्याओं में अंकों का योग, देखिए इनमें अंकों का योग कितना है, 3 है, और ये 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मान लो आपको 3 से विभाज्य संख्या देखनी है ना, तो आप क्या करिए 2 4 3, अब देखिए 4 और 3 7 और 2 9, मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य देखने के, 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा वो देखने के लिए आपको क्या करना है, उस संख्या के अंकों का योग कर लीजिए, और उनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये ट्रिक है, तो आप उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 अपने पास 3 दिया हुआ है, 3 2 5 और ये 6, मतलब ये भी 3 से विभाज्य होगा। आप क्या कर लीजिए 1 2 5 ले लीजिए, 5 2 7 प्लस 1 8, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए अंकों का योग कितना है, 2 और 3, मतलब ये 3 से विभाज्य होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसमें 3 ऐड करते जाइए, तो 1 0 कितना हो जाएगा 5, फिर इसमें 3 ऐड करते जाइए, 1 0 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 3 ऐड करेंगे तो ये इस तरह से
तीन अंकों की संख्या लास्ट संख्या कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी ऑप्शन में ध्यान देना। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, देखिए इसके बीच सर्वांतर हमको 3 मिल गया है ना, सर्वांतर मतलब d का मान मिल गया, ये हमारे पास प्रथम पद मिल गया और ये हमको क्या मिल गया, अंतिम पद है ना, ये अंतिम पद मिल गया, ये सर्वांतर मिल गया और ये अपन को क्या मिल गया a। अब कुछ नहीं करना है आपको, l या tn इज इक्वल्स टू आप लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इनटू d और ये लगा करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से आपको काम करना है, ये आपकी सीरीज आपको मिल गई है, ठीक है। और इस सीरीज के थ्रू आप इसमें ये वाला फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगा करके आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए ये हमारे पास, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपसे नहीं बनेंगे वो क्वेश्चंस आप मुझसे कर लेंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही बनाते हैं, इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन करते हैं।